हमारी आज की कहानी का शीर्षक है जवाब और इसकी लेखिका सरिता शर्मा जी हैं। आपने यह भार मुझ पर डाला ही है तो पूरी छानबीन करके बताऊंगा। स्नेहा जैसे आपकी बेटी है वैसे ही मेरी भी। शेखर बाबू ने अपने चचेरे भाई से फ़ोन पर बात करी। पर हमें जानकारी ज़रा जल्दी चाहिए। बात यह है कि चिंतन के माता पिता आजकल यहीं हैं और चाहते हैं कि उनके भोपाल लौटने से पहले बात पक्की कर दी जाए, सत्येन ने बताया। आप चिंता मत कीजिए, 2 दिन बाद मैं खुद ही फ़ोन करूँगा, शेखर बाबू बोले और फ़ोन रख दिया। क्या हुआ? सत्येन की पत्नी ने पूछा। मैं तो कहती हूँ बात पक्की कर दीजिए। स्नेहा और चिंतन एक दूसरे को पसंद करते हैं, परिवार भी भला लगता है। अधिक मीन में निकालना ठीक नहीं है। समझ में नहीं आता, कैसी माँ हो तुम? सब कुछ जाने समझे बिना कैसे हाँ कर दूँ? पूरे जीवन का सवाल है, 1-2 दिन की तो बात है नहीं। शेखर ने कहा तो है कि 2 दिन में सब कुछ पता करके फ़ोन करेगा। मैं छानबीन किए बिना कोई फैसला नहीं लेने वाला हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। चिंतन यहाँ पिछले 3 साल से नौकरी कर रहा है। 1 साल तो हमारे यहाँ किराएदार। ना कभी ऊंची आवाज़ में बोलते हुए सुना है, ना कभी ताक झाँक कर देखा। फिर अब तो सरकारी बंगला मिल गया है। क्या रूप रंग, क्या शिक्षा, क्या नौकरी, हर तरह से चिंतन और स्नेहा की जोड़ी जचती है। आदमी की इतनी समझ तो मुझे भी है, तो मैं कब इनकार कर रहा हूँ। 2 दिन में कोई पहाड़ तो नहीं टूट पड़ेगा। 1 हफ्ता बीत गया और शेखर बाबू ने फ़ोन नहीं किया तो सत्यन ने खुद फ़ोन किया। हेलो शेखर, चिंतन और उसके परिवार के बारे में क्या पता किया? सब ठीक ठाक है ना? बात पक्की कर दें? नहीं भाई साहब, ऐसी भूल कभी मत कीजिएगा। यह तो अच्छा हुआ कि आपने चिंतन के बारे में छानबीन का भार मुझे सौंप दिया था। और फिर दोनों ने बात करी और सत्यन ने फ़ोन रख दिया। ऐसे परिवार में स्नेहा की शादी करने से अच्छा है कि मैं उसे कुएं में ढकेल दूं। और सत्यन ने परेशानी में रिसीवर रख दिया। पत्नी ने घबराकर पूछा तो सत्यन बोले, बात जानकर क्या करोगी? इस संबंध की बात मैं सोच भी नहीं सकता। और स्नेहा को समझा देना कि चिंतन से बातचीत और मिलने जुलने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिंतन के माता पिता कुछ दिन तक जवाब के इंतज़ार में प्रतीक्षा करते रहे, पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। उन्हें स्नेहा भा गई थी। स्नेहा ने एमएमएससी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम करीब थे, अतः उसने विवाह की बात दिमाग से निकाल दी। लास्ट एग्ज़ाम के बाद स्नेहा बस के इंतज़ार में खड़ी थी। स्नेहा के पास चिंतन का स्कूटर आकर रुका। पहले तो स्नेहा का ध्यान नहीं किया। जब उसने हॉर्न बजाया तो स्नेहा ने भी चौंक कर देखा। अरे चिंतन, तुम यहाँ? अरे यह तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, मैं तो रोज़ इसी रास्ते से आता जाता हूँ। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो तुम्हें घर छोड़ दूँ। नहीं, मैं चली जाऊँगी, आज कोई ख़ास जल्दी नहीं है। लास्ट एग्ज़ाम था, देकर ही आ रही हूँ। अरे बेकार के बहाने छोड़ो, पीछे बैठो। थोड़ी दूर जाने पर चिंतन ने स्कूटर रोका। स्नेहा ने पूछा, स्कूटर खराब हो गया क्या? नहीं, कॉफ़ी पीते हैं। मुझे देर हो जाएगी, पापा नाराज़ होंगे। बैठो भी, 10 मिनट में कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। स्नेहा को चिंतन के सामने की कुर्सी पर बैठते हुए अजीब सा लग रहा था। कैसी हो स्नेहा? अब आगे क्या प्रोग्राम है? तुम्हारे मम्मी पापा ने शादी के लिए मना क्यों किया? पता नहीं, पापा ने हमारे एक दूर के चाचा जो भोपाल में रहते हैं तुम्हारे परिवार की जानकारी लेने के लिए कहा था। उनसे बात करके उन्होंने तुरंत अपना विचार बदल दिया। मेरे पापा से चाचा जी ने क्या कहा यह मैं पूछकर बताऊंगी। चलो अब चलें, देर हो रही है। स्नेहा को चिंतन दूर से कुछ दूर ही छोड़कर चला गया। स्नेहा, तुम चिंतन के स्कूटर पर बैठकर आई हो? हाँ माँ, मैं बस स्टॉप पर वेट कर रही थी। वह तो अच्छा हुआ कि चिंतन ने मुझे वहाँ खड़े देख लिया, नहीं तो न जाने कितनी देर बस की वेट करनी पड़ती। वैसे मम्मी, एक बात है, आपकी नज़र कितनी तेज़ है। चिंतन तो मुझे दूर से ही छोड़कर चला गया था, पर आपने ताड़ ही लिया। युवा बेटी की माँ को चौकस रहना ही पड़ता है। पर मम्मी, चाचा जी ने ऐसी क्या जानकारी दी जिसे सुनते ही पापा चिंतन के अगेंस्ट हो गए थे? स्नेहा मुस्कुराई। कहते थे कि चिंतन के पापा ने पहली वाइफ को जलाकर मार डाला था और उसकी बहन ने किसी और कास्ट में शादी करी थी। अच्छा, क्यों ऐसे चौंक क्यों गई तुम?
बात ही चौंकाने वाली है। चिंतन ने अपने परिवार के बारे में ऐसी कोई बात कभी बताई ही नहीं। ऐसी बातें कौन बताता है बेटी। आजकल लोग केवल अपनी प्रशंसा करते हैं, कोई ऐसी वैसी बात हो तो साफ चिढ़ा जाते हैं। अगले ही दिन स्नेहा चिंतन से मिलने उसके ऑफिस गई। तुम यहाँ? मुझे तुमसे ज़रूरी काम है। तो फ़ोन कर लिया होता, यहाँ नहीं आना चाहिए था। देखो सब कैसे देख रहे हैं। तुम गेट के पास मेरा वेट करो, मैं 15 मिनट में आता हूँ। फिर दोनों रेस्टोरेंट पहुँचे। आज मम्मी ने बताया कि भोपाल वाले चाचा जी ने पापा को क्या बताया था। क्या? तुम्हारे पापा ने अपनी पहली पत्नी को जला कर मार डाला था और तुम्हारी बहन किसी और कास्ट में लव मैरिज करी है। क्या कह रही हो? मेरे पापा की केवल एक ही शादी हुई है और एक ही बहन है जो अभी पढ़ाई कर रही है। फिर चाचा जी ने ऐसा क्यों कहा? स्नेहा हैरान थी। वही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। चलो तुम अपने घर चलो, मिलते हैं। फिर कुछ दिन बाद चिंतन स्नेहा के घर गया। सब हैरान थे। मैं कल भोपाल जा रहा हूँ, सोचा जाने से पहले आप लोगों से मिलता चलूँ। चिंतन बैठते हुए बोला, कोई ज़रूरी काम है या यूं ही मिलने जा रहे हो? माँ ने पूछा। जी कल पापा का फ़ोन आया था, वह मेरा रिश्ता पक्का कर रहे हैं। वैसे तो रिश्ता फाइनल है, पर लड़की के पापा आपके रिलेशन में हैं, तो पापा ने कहा कि आपसे मिलकर परिवार के संबंध में छानबीन कर लेता हूँ। हमारे रिश्तेदार? कौन है वे? सत्येन ने उत्सुकता से पूछा। कोई शेखर जी हैं, भोपाल में हैं, नेहरू नगर में रहते हैं, वहीं कॉलेज में व्याख्याता हैं, चिंतन ने बताया। यह नहीं हो सकता, एकाएक सत्येन नाराज हो उठे। क्या? हमें उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर शेखर अपना उल्लू सीधा नहीं कर सकता। वह चिल्लाए। कब आ रहे हो तुम भोपाल? आज शाम। मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, उन्होंने अपना निर्णय सुनाया। क्या सचमुच तुम भोपाल जा रहे हो? चिंतन को छोड़ने आई स्नेहा ने पूछा। हाँ, जो तुमने कहा वह सच है। मैं झूठ क्यों कहूँगा स्नेहा? वैसे भी तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? पर एक बात पक्की है, हमारा संकट टल गया। चिंतन शरारत से मुस्कुराया तो स्नेहा भी संतुष्ट भाव से मुस्कुरा दी और फिर दोनों की राजी खुशी से शादी हो गई और दोनों परिवार खुश और मस्त हो गए। धन्यवाद।